सर इसको इधर ही ले आओ समय। आप दिखोगे नहीं मैम के पीछे। और हाँ एक साइड में कर बस तुम लोग पीछे करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप लोग भी थोड़ा इधर 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 सामने आ जाओ ना, इसके सारे मेरे को मैम फोटो और वीडियो दोनों चाहिए। दोनों वीडियो चालू है ना मैम? सर वीडियो का इसमें से आप दे देंगे क्या? हाँ यूट्यूब में आ जाएगा पूरा निकाल सर, उसमें से निकाल लेंगे। सुप्रभात सभी को। जैसे कि आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि 21 जून 2023 को मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में हम योग वीक मनाने जा रहे हैं, जो कि आज से शुरुआत हो रहा है। 15 जून से 21 जून तक हम विविध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर रहे हैं। तो आज के इस शुरुआत करने से पहले मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को अनुरोध करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें।
डाल दिया जाए। जलने दो। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी प्रतियोगिताओं का या विविध वेबिनार वर्कशॉप का आयोजन होने वाला है उसके बारे में अभी आपको आगे डॉक्टर प्राची मैडम अपने योगा टीचर आपको सारी सूचनाएं दें। मैम। थैंक यू मीनाक्षी मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल टीचर्स। जैसे कि आप हमारे विद्यालय में भी हर साल हम योगा वीक सेलिब्रेट करते हैं, जो कि करने वाले हैं। इस साल 15 जून से 21 जून तक हम योग महोत्सव का आयोजन किया है विद्यालय में हमने। उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं और विविध तरह के, जैसे कि मैम ने बताया, वर्कशॉप का आयोजन किया है। जैसे 15 जून आज विषय है योग का महत्व। आज का भी 16 जून को होगा बाय योगा किया गया है, जिसका मैसेज ऑलरेडी सारे ग्रुप्स पे भेज दिया गया है। तो 15 तारीख को है मेडिटेशन फर्स्ट और 21 इंटरनेशनल योगा डे है। उस दिन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योगा बाय स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ये होने वाला है। तो जैसे आज हमने हमारे योग महोत्सव का इनॉग्रेशन किया है, तो पहले हम शास्त्र के इसमें हम देखते हैं कि कोई भी योग अभ्यास, हम योगिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले ओंकार करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगी, पद्मासन या कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, आंखें बंद, पीठ सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा। अभी हम करेंगे त्रिवार ओंकार और गुरु वंदना। अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखेंगे, दोनों हाथ नीचे। ओंकार साधना के बिना कोई भी योगिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अभी हम हमारे आज के विषय को
आज के विषय का प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है योग शास्त्र का इतिहास और उसका महत्व। हमने क्यों योग शास्त्र को अपनाना चाहिए, हमने क्यों योग को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। पहले हम देखेंगे कि योग क्या है, योग का इतिहास क्या है, तभी हम उसका महत्व जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा माना जाता है कि हिरण्यगर्भ योग शास्त्र का उपदेष्टा है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण, महावीर जी, बुद्ध जी ने इसे अपने तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ऋषि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया, जिसको आज हम पातंजल योग दर्शन के नाम से भी जानते हैं। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है, जिनकी वस्तुएं, उनकी जो शारीरिक मुद्राएं हैं और आसन है, हमें ये दर्शाते हैं कि योग भी उस समय अस्तित्व में था, जिसका वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। योग के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हाँ, हम ये पक्का कह सकते हैं कि योग का जो सबसे पहले वर्णन आया वो वेदों में मिलता है हमें। इसका मतलब योग बहुत ही हजारों साल पुराना है। हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो उत्खनन हुआ उसमें प्राप्त जो योग मुद्राएं है, उससे हमें ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले ही हो चुका था या उसके पहले से ही था। लेकिन अभी अगर हमको एक सिस्टमैटिकली डिवीजन या जिसको हम कहें विभाजन करना हो, तो योग शास्त्र को हम या योग के इतिहास को हम 5 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है श्रुति काल, दूसरा आता है दर्शन काल, तीसरा है टीका काल, चौथा आता है भक्ति एवं हठयोग काल और पांचवा और आखिरी आता है आधुनिक काल। तो श्रुति काल में हम देखेंगे कि श्रुतियों में योग की अनेक संकल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रुति काल में जैसे यजुर्वेद है, बृहदारण्य उपनिषद है, छदोपपद्य उपनिषद है या कठोपनिषद है, इसमें योग की संकल्पनाएं सुस्पष्ट हमें मिलती है। मतलब वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में हमें योग शास्त्र का उल्लेख और उनकी संकल्पनाएं सुस्पष्ट रूप में मिलती है। उसके बाद का जो काल है दर्शन काल, दर्शन काल, इस काल में भारतीय दर्शनों के अनेक सिद्धांतों को सूत्र ग्रंथ किया गया। सूत्र ग्रंथ मतलब एकत्रित किया गया, जो इधर उधर बिखरे हुए थे उसको एक ठीक तरह से अनुशासित करके सूत्र ग्रंथ किया गया। अभी इस दर्शन काल में योग सूत्र के अलावा भगवद गीता, योग वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य आदि की रचना इसी अवधि में हुई। इस काल को हम सूत्र ग्रंथ या स्मृतियों का काल भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है टीकाओं का काल। यह भारतीय इतिहास का उत्कृष्ट काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में विविध कलाओं का, विद्याओं का विकास हुआ। योग पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, इसलिए यह भारतीय सभ्यता का अत्यंत विकसित काल है। इसके बाद आता है भक्ति योग एवं हठ योग का काल। यह काल 12वीं से 19वीं शताब्दी के अंत तक कह सकते हैं। हठ योग ग्रंथ जैसे कि हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता तथा तंत्र के अनेक ग्रंथों की रचना इसी काल के मध्य में हुई है। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि 1850 एडी से अभी तक चल रहा है, वो कंटिन्यू है अभी आधुनिक काल। आधुनिक काल में एक अहम ये है कि महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। महर्षि दयानंद की योग साधना से प्रेरणा लेकर बालक नरेंद्र को आचार्य रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा देकर विवेकानंद बनाया, जिन्होंने योग परंपरा को एक अलग दिशा देके आगे बढ़ाया। श्री अरविंद स्वामी, शिवानंद स्वामी, कुवलयानंद स्वामी आदि ने परंपरा को आगे बढ़ाया। स्वामी सत्यानंद ने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की, जो अब बिहार में योग भारती के नाम से मुंगेर में विश्वविद्यालय है। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान एवं वैद्यक शास्त्र के चिकित्सकों ने योग की उपयोगिता से प्रभावित होकर
उसका जो आधुनिक समय में योग की चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल में योग शास्त्र का उपयोग है स्वास्थ्य, खेलकूद या फिर मनोचिकित्सक आदि अनेक क्षेत्रों में आजकल होता है। तो हमने ऐसे देखा कि योग शास्त्र का जो इतिहास है वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक, इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। बीच में यह लुप्त हो गया था, लेकिन वापस जैसे महर्षि पतंजलि है, इन्होंने इसको सूत्रबद्ध किया और इसको दर्शन का दर्जा प्राप्त कराया, जो आज हम पातंजल योग दर्शन के नाम से जानते हैं। जिस वजह से पूरा जो बिखरा हुआ था योग शास्त्र वो एक सूत्रबद्ध होके हमें आज अच्छे से उसका अभ्यास करने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है। अभी तो हमने इतिहास देखा, लेकिन एक्चुअल में योग क्या है। अभी महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की व्याख्या करें तो उन्होंने कहा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है चित्त की सभी वृत्तियों के विरोध में उत्पन्न जो अवस्था होती है उसे योग कहते हैं। जब मन विविध विषयों में अपने प्रवृत्त रूप कार्यों को न करते हुए शांत, व्यवस्थित, निश्चल तथा एकाग्र स्थिति में रहे तो उस अवस्था को योग कहते हैं। अपने चित्त में उठने वाली वृत्तियों को विरोध करके मन को शांत और व्यवस्थित, निश्चल, एकाग्र रखना, इसको योग कहते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया। अभी भगवत गीता अनुसार देखें तो योग की व्याख्या है योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कार्यों को कुशलता पूर्वक करना, ईश्वर को समर्पित करके अनासक्त भाव से कर्म करना। कोई भी कर्म आप कर रहे हो उसमें कोई फल की अपेक्षा ना करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करना, इसको हम कहते हैं योग। योग कर्मसु कौशलम। कठोपनिषद में बताया गया है कि पंच इंद्रियों, मन एवं बुद्धि की स्थिर अवस्था को योग कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग उपनिषद में गीता, भगवत गीता अनुसार या फिर पतंजलि महर्षि ने जैसे योग की अलग अलग व्याख्याएं की है। अभी योगियाज्ञ वैकल्य में बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको योग कहते हैं। जीवात्मा मतलब हम और परमात्मा, हम दोनों का जो मिलन है उसको योग कहते हैं। रांगेय राघव ने कहा है कि शिव और शक्ति का मिलन है वो योग है। तो इस प्रकार योग की अलग अलग व्याख्याएं हैं। अभी योग की पद्धतियां देखेंगे। योग के कोई प्रकार नहीं है, योग की पद्धतियां हैं। वो अभी जैसे परंपराओं के आधार पर अगर योग की बात करें तो राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग आदि ऐसे उसकी पद्धतियां कह सकते हैं। अंगों के आधार पर अगर योग की बात करें तो सप्तांग योग, अष्टांग योग, जो कि महर्षि पतंजलि ने बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। जैसे सप्तांग योग है, षडंग योग है, चतुरंग योग है। इस तरह अंगों के आधार पर योग की पद्धतियां हैं। उसके बाद अगर संप्रदायों की बात करें तो संप्रदायों के आधार पर जैन योग, बौद्ध योग, शिव योग या सिद्धि योग, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी अगर हम अभी हमने देखा कि योग की परिभाषा क्या है, लेकिन हमें योग क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। अभी योग है, व्यायाम है, बहुत तरह तरह की अलग व्यायाम पद्धतियाँ है, जैसे एरोबिक्स है, जुम्बा है। आजकल मॉडर्न जीवन शैली में बहुत अलग अलग तरह की हर चीज़ें विकसित हो रही है। लेकिन हर किसी कॉमन मैन को ये प्रश्न पड़ सकता है कि हम योग शास्त्र को ही क्यों अपनाएं। अगर हमें फिट रहना है या जो भी व्याधि से हमें मुक्ति पानी है तो हम योग शास्त्र को ही क्यों अपनाएं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योग में और बाकी एक्सरसाइजेस में या जो हम बाकी व्यायाम पद्धतियाँ बोलते हैं उसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या अंतर है। पहले तो हम देखेंगे कि जो व्यायाम पद्धतियाँ हैं वो बहुत जलद रहती है। जैसे आप कोई भी वर्कआउट बोलो, जिम बोलो या फिर एक्सरसाइज बोलो, एरोबिक, जुम्बा, पायलट्स योगा या जो भी आप अलग एक्सरसाइज बोलो योगा को छोड़ के, वो बहुत जलद रहती है, वो अनियंत्रित रहती है, उसमें झटके लगते हैं। लेकिन अगर आप योगासन की बात करेंगे या यौगिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो वो संथ रहती है, वो धीरे रहती है, उसमें आपका कंट्रोल रहता है आपकी बॉडी पे, वो हमारे नियंत्रण में रहती है। उसके बाद अगर आप योगासन करोगे तो आपको थकावट नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर आप कोई अन्य व्यायाम पद्धति को अपनाओगे तो उसमें आपको बहुत थकावट महसूस होती है। आसन, योगासन में स्थिरता रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, जबकि व्यायाम में ऐसा नहीं रहता है।
और योगासन का सबसे जो गहरा असर रहता है या जो प्रोलॉन्ग जो इफेक्ट रहता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, हमारे जो आंतरिक अवयव रहते हैं उस पे रहता है, जबकि व्यायाम में ऐसा नहीं रहता है। व्यायाम अगर आप करो तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो आपके लिम्स, स्नायु या इन पे रहता है, जो ऊपर के जो क्या कहते हैं हम, लिम्स हो गया, मांसपेशियां हो गई, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स पे उसका जो असर रहता है वो इतना देखने को नहीं मिलता है। योगासन में हम श्वसन प्रणाली को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अभिसरण संस्था जो रहती है या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहते हैं उसको इंक्लूड करके उसका जो फंक्शन रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, जबकि व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें कोई विश्रांति भी नहीं रहती है। जैसे हम हर एक स्थिति के बाद, हर एक आसन के बाद रिलैक्सेशन देते हैं, शीतलीकरण देते हैं, हर एक आसन के बाद तो नहीं, लेकिन हर एक, जैसे बैठक स्थिति के आसन हो गए, फिर दंड स्थिति के आसन हो गए, लेकिन व्यायाम में ऐसा रिलैक्सेशन या शीतलीकरण नहीं रहता है। मेन जो आजकल जो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं कि मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, अगर आप योगा को अपनाते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो दूसरे तीसरे दिन से ही आपको ध्यान में आता है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है, जबकि व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे जो माइंड के ऊपर जो स्ट्रेस रहता है उसका और व्यायाम का कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन योगासन में, योग शास्त्र में ऐसा नहीं है। आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसके बाद आपकी जो फिजिकल मेंटल हेल्थ है वो अपने आप ठीक होने लगती है। तो ऐसा एक है कि व्यायाम और आसन में ये जो मेन डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए किसी ने भी योग शास्त्र को अपनाना चाहिए और अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, क्योंकि शीतलीकरण होना बॉडी का वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि योग शास्त्र में, जिसकी योग शास्त्र अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जैसे अकॉर्डिंग टू हु कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन क्या की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ है जब उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक प्रगति हुई है, या वो उस लेवल पे स्वस्थ है, तभी हम उसको स्वस्थ कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कोई रोग नहीं है इसलिए वो स्वस्थ है। तो ये जो हम, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा हॉलिस्टिक नेचर, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट जो संभव है, जो हमको चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो हमको योग शास्त्र से ही मिल सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे अभी अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में बताया है स्वस्थ मतलब क्या है, स्वास्थ्य व्यक्ति मतलब क्या है, तो समदोष, सम अग्निश, सम धातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, स्वास्थ्य इत्य अभिधीयते। मतलब जिस व्यक्ति के तीनों दोष सम अवस्था में है, जिसकी जठराग्नि, जिसकी अग्नियां अपने सम अवस्था में, प्राकृत अवस्था में काम कर रही है, जिसके सप्त धातु उसकी सम अवस्था में है, जिसका उत्सर्जन, मल क्रिया सब अपने टाइम टू टाइम और नेचुरल तरीके से हो रही है, जिसका केवल शारीरिक का ही नहीं, फिजिकल ही नहीं, लेकिन मेंटल स्टेट का भी यहाँ पे विचार किया गया है कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, मतलब आपकी आत्मा, आपके इंद्रिय और आपके मन भी प्रसन्न होने चाहिए, तभी आप स्वस्थ हो। ये नहीं कि मैं फिजिकली फिट हूँ लेकिन मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेस है, या आई एम ऑलवेज, जैसे कि बहुत दुखी रहते हैं, या हर छोटी चीज़ पे हम निराश हो जाते हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, तो इसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे। तो अभी जैसे हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें या फिर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखें, तो आपको जो पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट है आपकी, तो वो आपको योग शास्त्र से ही संभव है। इसलिए हमको योग शास्त्र अब हर एक के जीवन में अपनाना चाहिए। अभी हर साल इंटरनेशनल योगा डे की एक थीम रहती है। इस साल की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कृत महाउपनिषद से लिया गया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इस साल की टैगलाइन है हर आंगन योग, मतलब हर घर में योग होना चाहिए, हर किसी ने उसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, जिस वजह से सबकी संपूर्ण रूप से विकास हो, जिसका सब तरह से विकास होगा और सब तरह से फायदा होगा। तो इसी हेतु के कारण इन्होंने ये थीम रखी है, हर आंगन योग, जिसको हमें सबको मिलकर इसको सफल बनाना है। अभी हम देखेंगे कि योग का महत्व क्या है। भी योग विद्या मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन,
जैसे हमको पता है कि मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है, लेकिन इन तीनों में समन्वय रखने का जो काम है वो योग शास्त्र करता है। अगर इन तीनों में समन्वय होगा तो ही आपका स्वास्थ्य है, तो ही आप हेल्दी कह सकते हैं और आप जीवन में कोई भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह भौतिक और मानसिक संतुलन द्वारा शांत मन और संतुलित शरीर की प्राप्ति कराता है। यह शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों में मजबूती और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। सबसे मेन है कि यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करता है, जो कि कोई और केवल ये व्यायाम पद्धति नहीं करती है और जिसकी आजकल के व्यस्त जीवन शैली में ऑलमोस्ट बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को ज़रूरत है तनाव और चिंता से मुक्त रहने की। योग द्वारा चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है और हमारी जो चंचलता है मन की, उसको हम कम कर सकते हैं और मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए योग साधना में मन को ईश्वरोन्मुख रखकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। आपका मन ही है जो आपको बंधन में रखता है और आपका मन ही है जो आपको मोक्ष दिला सकता है। तो ये सब मन का खेल है, तो इसलिए मन को ईश्वरोन्मुख रख के हम तत्वज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। योग साधना द्वारा इंद्रिय संयम पर नैतिक और सद्विचारों का और आदतों को विकसित किया जा सकता है। जैसे हम हमारी अच्छी आदतें हैं उसको हम और विकसित कर सकते हैं योग शास्त्र को अपनाने से। योग करने से पूरे शरीर में रक्त संचार में सुधार होता है। कई सारी समस्याएं हैं, जैसे उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह कहते हैं, तो ऐसी जो हाइपरटेंशन है, थायराइड है, जो आजकल बहुत ही कॉमन है, ऐसे बीमारियों पे तो योग एक बहुत चमत्कारिक उपाय करता है। बेहतर श्वसन प्रणाली, पचन संस्था, नई ऊर्जा प्राप्त होना, शरीर क्षमता, सकारात्मक विचार, ऐसे अनेक फायदे योग शास्त्र में देता है। रोग की शुरुआत जो है हम देखते हैं कि मानसिक तनाव और मेंटल स्ट्रेस के कारण ही होती है, तो पूरी तरह से हमारा विकास होता है इसलिए योग शास्त्र को हमें जरूर अपनाना चाहिए। अभी बच्चों में हम देखते हैं, स्कूल के बच्चों में, कि उनमें कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की बहुत कमी रहती है। बच्चे 5 मिनट भी एक जगह नहीं रुक पाते, तो इसके लिए उनके लिए जैसे योग साधना, ओंकार साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हर एक चीज को इस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों में चंचलता बहुत है, तो इसके लिए हर स्कूल में अभी आजकल हम देखते हैं कि ओंकार साधना, भ्रामरी प्राणायाम, जैसे प्राणायाम और साधना, आसन, इनका से हम कॉमन आसन की बात करें जो ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं, कि हमारे जीवन में अपनाने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं या हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला आसन है पद्मासन। पद्मासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है योग शास्त्र में। यह एक ध्यानात्मक आसन है, यह बैठक स्थिति का आसन है और यह आसन ध्यान, धारणा, प्राणायाम हेतु उपयोग में लाया जाता है। मेरुदंड सीधा रहता है। यदि इस आसन का नियमित अभ्यास किया जाए तो सियाटिका पेन में चमत्कारिक फायदा मिलता है। सैक्रल नर्व्स, कॉक्सिजियल नर्व्स, कमर और मेरुदंड की नर्व को प्रभावित कर उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। पचन संस्था पे अच्छा असर होता है। इसके लिए पद्मासन बहुत ही उपयुक्त है। इसको लोटस पोज भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भुजंगासन, जो विपरीत शरीर स्थिति का आसन है, इसको कोबरा पोज भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम भुजंगासन है। अस्थमा तथा अन्य श्वास प्रश्वास संबंधी रोगों के लिए अति लाभदायक है। कंधे और गर्दन को तनाव से मुक्त करता है, पेट की स्नायुओं को मजबूत बनाता है, पचन संबंधी समस्याएं दूर होती है और स्पाइनल कॉलम, जो मेरुदंड हमारा लचीला होता है भुजंगासन अपनाने से। जो अस्थमा, दमा जैसी समस्या से पीड़ित है उनके लिए भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद बात करें तो पश्चिमोत्तानासन। यह एक बैठक स्थिति का आसन है। पश्चिमोत्तानासन इसलिए क्योंकि हमारे जो शरीर की पश्चिम बाजू है, पोस्टीरियर साइड, वो बहुत खींची जाती है और आयुर्वेदा में इसको पोस्टीरियर साइड को पश्चिम बाजू कहते हैं, इसलिए इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। मेरुदंड लचीला होता है और विशेषता जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम होके कमर के जो स्नायु रहते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं।
मेन तो ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, तो उनके लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। हाइट बढ़ने के लिए पश्चिमोत्तानासन का नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पेट की चर्बी कम होती है। उसके बाद जो डायबिटीज़, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसी व्याधि है, उन पर भी बहुत असरदार आसन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति पाई जा सकती है। यकृत, प्लीहा, वृक्क, आमाशय, इन सब जो अवयव है, ऑर्गन्स है, इनकी कार्य क्षमता और फंक्शन बढ़ जाते हैं। इसलिए पश्चिमोत्तानासन बहुत ही जरूरी आसन है। लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आसन या योगिक प्रक्रिया का आप अभ्यास करें तो आपको योग गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे का आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। यह एक बैठक स्थिति का आसन है। वैसे ग्रंथों में पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की ही बात की गई है, लेकिन ये प्रचलित होने के कारण अर्धमत्स्येंद्र आसन बहुत ही उपयोगी है। मेरुदंड को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिलती है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, उसके लिए अति लाभदायक है। तो इसका मतलब है कि मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अलावा कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन रहता है, या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, माहवारी के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, पचन संबंधी समस्याएं, इन सभी व्याधियों में अर्धमत्स्येंद्र आसन बहुत उपयोगी है। उसके बाद अगर बात करें तो पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन शयन स्थिति का आसन है। जैसे ये नाम दर्शाता है, पवन मुक्त आसन, हमारे शरीर की जो वायु रहती है वो हमारे पचन संस्था के, अगर वो प्राकृत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी, जैसे किसी को बहुत गैसेस, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। पीठ एवं पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पेट एवं दूसरे इंद्रियों की मालिश करता है। पेट से वायु को निकालता है और पाचन क्रिया में मदद करता है। तो किसी को अगर फ्लैटुलेंस, ग्लासेस या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने नियमित रूप से पवन मुक्तासन का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। शरीर के नीचे वाले हिस्से को तनाव मुक्त करता है। ऐसा पवन मुक्तासन है। वीरासन है। इसके बाद दंड स्थिति का आसन है वीरासन। वीरासन अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। तनाव को दूर रखता है और थकान को भी दूर रखता है। शरीर में रक्त परिसंचलन का संचालन करता है। वीरासन से आपको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में भी बहुत फायदा होता है। जो भी हमारे दंड स्थिति के आसन रहते हैं, उनमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है और कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी बढ़ती है। अभी जैसे सेतुबंधासन की बात करें, सेतुबंधासन मतलब ब्रिज पोज है। सेतुबंधासन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत बनाता है। गर्दन और जो शोल्डर्स है उसको मजबूत बनाता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। चर्बी कम करता है पेट की। उसके बाद अगर किसी को गर्भपात, मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, तो उनके लिए सेतुबंधासन बहुत ही अच्छा आसन है। ऐसे एक ना अनेक आसन है जो सब एक साथ बताना संभव नहीं है, लेकिन जो बेसिक आसन है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग योग शास्त्र को, योग को अपने जीवन में अपनाएं, उसका नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने पूरी तरह से होलिस्टिक, जिसको हम कहते हैं, संपूर्ण रूप से विकास करें। धन्यवाद। अभी मैं सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ पद्मासन में बैठ जाए। पीठ सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, आंखें बंद। अभी हम करेंगे त्रिबार ओंकार और शांति पाठ।